सरफेसी एक्ट में केवल एक बदलाव कर दिया जाए ना, उस एक बदलाव से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बच जाएगी, बहुत सारे लोग बर्बाद होने से बच जाएंगे। क्या बदलाव कर दिया जाए? अभी सरफेसी एक्ट क्या कहता है? अगर आपने होम लोन लिया या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया या आपने अपना गोदाम या दुकान ऑफिस कुछ भी लोन पर लिया और आप लोन नहीं भर पाते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाने के बाद आपका अकाउंट को एनपीए कर दिया जाएगा और एनपीए करने के बाद आपके पास 13(2) का नोटिस आएगा। 13(2) में क्या डिमांड निकाली जाती है कि हम इतना पैसा डिमांड कर रहे हैं। वो डिमांड कितनी मांगी जाती है? जितना आउटस्टैंडिंग होता है टोटल आउटस्टैंडिंग मांग लिया जाता है। अब मेरा सवाल यह है बैंक वालों से भी, सरकारों से भी, जिन लोगों ने कानून ही बनाया उनसे, कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 3 इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा, इंस्टॉलमेंट 10,000 की थी या 1 लाख की थी, ये फर्क नहीं पड़ता, अगर वो लगातार 3 महीने इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा, इसका मतलब उसकी स्थिति खराब होगी। अब अगर उसकी स्थिति खराब है और पे नहीं कर पा रहा, या आपके हिसाब से मान लें कि वो विलफुल डिफॉल्टर है, पैसा है और नहीं पे कर पा रहा, मान लीजिए 1 लाख की इंस्टॉलमेंट थी, 3 लाख रुपए नहीं पे कर पा रहा वो, अब आपने उसको नोटिस दे दिया, आप सारा आउटस्टैंडिंग दे दो विद इंटरेस्ट विद पेनल्टीज, और जितना भी बचा हुआ है, मान लीजिए उसने 1 करोड़ का लोन लिया था और उसने 10 महीने भर दिया है, तो आप उसका 90 लाख प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टीज प्लस सरचार्ज सब ऐड करके उससे डिमांड मांग लेते हो, डिमांड नोटिस भेज देते हो उसको। अब दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, जो व्यक्ति 3 महीने की इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहा किसी भी कारण से, क्या वो सारा अमाउंट पे कर सकता है? कहीं से कहीं तक भी जायज नहीं है यार। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस कानून में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए कि सबसे पहले जो डिमांड नोटिस भेजा जाए, उस डिमांड नोटिस में केवल उन 3 इंस्टॉलमेंट के बारे में बात हो, कहीं से वो व्यक्ति वो 3 इंस्टॉलमेंट अगर पे कर दे तो उसका अकाउंट रेगुलर कर दिया जाए। और इसमें बैंकों को पूरे अधिकार दे दिए गए। बैंक अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू देखते हैं, जो अमाउंट दिया उसकी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू कंपेयर करते हैं, मान लीजिए प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है और लोन लिया बंदे ने उसके ऊपर 50 लाख का, तो अब बैंक चाहेगा कि इसका अकाउंट का सारी डिमांड मांग ली जाए, 50 लाख रुपए दे नहीं पाएगा, प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। और अगर उल्टा हो जाए, मान लीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू तो है उसकी 1 करोड़ रुपया और लोन लिया उसने 1.5 करोड़ रुपए का, किसी भी तरह से 1.5 करोड़ रुपए का लोन हो गया, तो अब बैंक हर हद तक कोशिश करेगा कि 3 इंस्टॉलमेंट पे कर दे और इसका अकाउंट रेगुलर कर दिया जाए, एनपीए से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी बेचेंगे तो हमें पैसा मिलने वाला नहीं है। ऐसे केस में प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए बैंक अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, जो कि गलत है। और मैं बार बार बोलता हूं और सच्चाई भी है, कानून के आधार पर हमारे देश में न्याय मिलता है, लेकिन यदि कानून ही गलत बना दिया जाएगा तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? फिर तो अन्याय ही हो जाएगा ना। तो मेरे हिसाब से एक बड़ा बदलाव बहुत लोगों की जान बचा सकता है, बहुत लोगों को बर्बाद होने से बचा सकता है, बहुत लोगों की प्रॉपर्टी को नीलाम होने से बचा सकता है। सिर्फ इतना बदलाव कर दिया जाए कि जब भी 3 इंस्टॉलमेंट लगातार बाउंस हो जाए, अकाउंट एनपीए हो जाए और जब डिमांड नोटिस 13(2) का भेजा जाए, उस डिमांड नोटिस में पहला नोटिस जो जाए वो 3 इंस्टॉलमेंट के लिए जाए कि आप 3 इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी आप लगाना चाहते हैं वो जमा कराइए। अगर वो व्यक्ति कहीं से वो व्यवस्था कर लेगा, उसका अकाउंट रेगुलर कर देना चाहिए, जैसा कि बैंक कुछ केस में कर भी देते हैं, लेकिन केस टू केस डिपेंड करता है। ऐसा केस टू केस ना होकर के ऐसा एक रूल बना दिया जाए ताकि लोगों की प्रॉपर्टी बर्बाद होने से बच जाए। अनाप शनाप रेट में माफियाओं के हाथ में प्रॉपर्टी जो जा रही है, लोगों की मेहनत की कमाई जो जा रही है, वो बच जाए।